आइए आज हम लोग निकालेंगे यशायाह का किताब 58 अध्याय को आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। 58 पहला हम लोग एक से लेके नहीं पढ़ेंगे। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उपवास करने से क्या ब्लेसिंग है। तो हम लोग 58 का 11-12 वचन को पढ़ेंगे। 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे। जो जो व्यक्ति उपवास करता है उसके लिए क्या परमेश्वर आशीष देता है उसको हम पहले देखेंगे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के सामने होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लिए लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की नींव पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है यहोवा तुझे लगातार चलाएगा और अकाल के समय पर तुझे तृप्त करेगा, तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। किधर गया? हाँ, पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएंगे। मतलब प्रभु हमको वो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, अकाल के टाइम पर तुझे संभालूंगा और तेरे वंश को क्या करूंगा, मैं आशीष करूंगा, और तेरा जो घर जो उजड़ा पड़ा है उसको भी मैं क्या वो उसको भी क्या करेगा, वो बांध के खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा उपवास का क्या है, ब्लेसिंग्स है। हम लोग को लगता है उपवास खाली किसके लिए करना चाहिए, हमसे पाप हो गया तो उपवास करना है, या फिर कुछ चाहिए तो उपवास से मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोलता है मैं ये भी तेरे को एडिशनल दूंगा, साथ में जोड़कर ये भी तेरे को मैं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास जो हम करते हैं वो हमारा व्यर्थ नहीं होता, उससे परमेश्वर हमको आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है कि तुम एक अच्छा उपवास करो, है ना। उपवास जो है कैसा भी नहीं करना है हमको, बस उपवास कर लिया आज का दिन, वैसा नहीं। उपवास हमारा जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके परफेक्ट आशीष हमको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, 9 वचन को पढ़ेंगे, 58:9। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दोहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ, तो उपवास में प्रभु बोलता है, उपवास के कुछ बातें बताकर वो कहता है कि तू जब पुकारेगा मैं दौड़ के आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है उपवास के बारे में। किधर से पढ़ना है? 5 वचन से पढ़ेंगे। जिस उपवास से नहीं, 4 से पढ़ो, 4 से पढ़ो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास ध्यान दो, एक काम करते 3 से ही पढ़ते, तीसरे वचन से पढ़ो।
सही ढंग से समझेगा। वे कहते हैं, हाँ। क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, हाँ, अभी यहाँ तक हम देखते हैं कई लोगों के मन में ऐसा क्या है विचार है, हम तो बहुत उपवास करते है ना, हम बहुत प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमको उत्तर क्यों नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग उपवास करते हैं लेकिन व्यर्थ हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता उपवास। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है तुम हमको आके पूछते हो कि हम इतना उपवास करते, इतना कुछ करते, तो हमको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम। तो प्रभु बोलता है, प्रभु दोनों चीज बताता है, तुम उपवास के टाइम पे क्या करते हो और तुम क्या चाहते हो, है ना, दोनों यहाँ पर मिक्स करके बताता है। तो कहता है सुनो, उपवास के दिन तुम अपने ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरे करते हैं। तो पहला चीज प्रभु क्या बोलता है, अगर तुम उपवास करते हो तो तुम अपनी इच्छा को पूरा नहीं करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई क्या करते हो, उपवास करते हो तो चलो अभी खाना बनाने को जरूरत नहीं है, घर के लोग कोई भी खाना नहीं खाने वाला है, तो अभी आराम। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अच्छी बात है, अभी तुम आराम करोगे, लेकिन वो जो समय है उसको तुम क्या करोगे, कैसे बिताओगे। जब तुम बिना उपवास के थे तभी तुमने कैसा टाइम बिताया, अगर वैसा ही तुम उपवास के दिन भी टाइम बिताते हो तो प्रभु बोलते हैं तुम्हारा उपवास मान्यता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उपवास के जिस दिन हमारे घर में छुट्टी रहता है, हमारे काम का छुट्टी रहता है, या फिर हम घर में आराम करने के लिए बैठ जाते, तो उस दिन हम क्या करते, सोते हैं, है ना, खाने का, मस्त सोने का। क्योंकि सही बात है, हम लोग सवेरे उठ के काम पे जाओ, ये करो, तो थोड़ा टाइम मिलता तो सो के उठना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी सोचो मैंने उपवास करने के लिए छुट्टी की है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सेम चीज करूँ क्या, सो के उठूंगा, थोड़ा चाय वाय पीऊंगा, फिर थोड़ा टीवी देखूंगा, फिर थोड़ा मोबाइल देखूंगा, तो चलेगा क्या। प्रभु बोलता तू उपवास के दिन भी सेम काम कर रहा है। उपवास के दिन तुम्हारे सारे चीजें बदल जानी चाहिए। अभी तुम प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, है ना, ये जितना हो सके उपवास के दिन तुमको क्या करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु एक उदाहरण यहां पर देता है, इजरायली लोग कैसे उपवास करते थे। ये सारा चीज जो है इजरायली लोगों को प्रभु बोलता है कि तुम ऐसा उपवास करते हो और उपवास के दिन अपने ही काम करते हो। सोचो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, ना टीवी था, ना मोबाइल थे, ना नेट थे, कुछ भी नहीं था, तो वो लोग क्या करते होंगे। थोड़े साल पहले की बात है, हम जब छोटे थे तभी कोई नेट ये वो कुछ भी नहीं था, है ना, तो हमारा उपवास प्रार्थना ये सब बहुत अच्छा होता था। अभी ये नेट वेट सब आके अपना पूरा काम खराब कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बिना खाने के भी रह जाएंगे, लेकिन ये चीज के बगैर नहीं रह पाते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे हम, चौथा वचन पढ़ो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घुसे मारते हो। दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आजकल तुम जो उपवास रखते हो उससे तुम्हारा उपवास सुनाई नहीं देगी।
परमेश्वर का वो जो तुम जो प्रार्थना करोगे वो तो ऊपर तक नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, मैंने पहले ही आशीष को क्यों पढ़ा, उपवास में से क्या आशीष मिलने वाला मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर हमको ऐसा फल देना चाहता है। परमेश्वर तुमको बहुत आशीष करना चाहता है और बोलते हो तुम उपवास में बैठो और अपना इच्छा नहीं करो और तुम सिर्फ मेरे लिए बैठो तो मैं तुमको क्या करूंगा, आशीष करूंगा। तो शैतान क्या बोलता है, ये अभी उपवास करेगा तो इसको ये सारे आशीष मिलेगी, है ना, फिर ये परमेश्वर के नाम को महान करेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इनके घर में क्या लेके आऊंगा, झगड़ा लेकर आऊंगा। उपवास के दिन क्या होता है, हाँ, आप प्रार्थना में बैठो, झगड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रभु को ये उपवास अच्छा नहीं लगता। ये खाना तो नहीं खाएगा, ये 3 तक भूखा मरने वाला है, लेकिन इसको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये शैतान का बहुत बड़ा चाल है। तो हमको कैसा रहना चाहिए, भाई मेरा उपवास है तो अभी कोई ना कोई मेरे पास लड़ने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे को क्या करना है, लड़ाई नहीं करना है। शैतान सामने वालों को क्या करता है, जाके लड़ाई कर बोलता है। वो सामने वाला व्यक्ति तुमको देखते ही उसको गुस्सा आएगा, है ना। घर पे नहीं हो तो काम के जगह पे हो जाएगा। काम के जगह पे रहता है ना, कोई दुश्मन रहता है अपना, एक ना एक तो रहता ही है। वो तुम्हारा एंट्री मारते ही बोलेगा ये कर वो कर, है तो तुम बोलेगा उपवास के टाइम में हमको ऐसा सा बोलता है, तुम भी 2-3 सुना देगा उसको। वो बोलेगा तू उपवास रखो तो मैं थोड़ी बंदे लाऊं, काम करने आया तो बराबर काम कर इधर। तो मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा, वो ऐसा कुछ क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ शैतान ऐसा कुछ प्रॉब्लम में आपको लेके जाके डालेगा कि आप उपवास करोगे लेकिन आपको वो आशीष नहीं मिलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बहुत लोग उपवास करने के टाइम क्या करते हैं, घर पे बैठ के उपवास करते, छुट्टी उट्टी मार के घर पे बैठते। तो जाने दे, उपवास करना है घर पे बैठेंगे उपवास करेंगे। अगर काम पे जाते हो तो कोई बात नहीं। अभी देखो यहां पर प्रभु ने हमको ये भी बताया है, कौन सा वचन है, 3रा वचन में आखिर में पढ़ो क्या लिखा है। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपनी सेवकों से क्या करते हो, कठिन काम कराते हो। ये सेठ लोग के लिए बोला है। मतलब तुम उपवास के दिन सामने वाले को क्या करते हो, कठिन काम कराते हो, उसको दुख देना शुरू कर देते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है कि तुम उपवास के दिन किसी को दुख भी नहीं देना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलेगा ना ये कौन सा बिलीवर है यार, ये उपवास करता है, चर्च में जाता है, सब करता है, इधर आके तो हमारा तो जान निकाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्रभु बोलते हो तुम उपवास का दिन मतलब तुमने अभी ये दिन मेरे लिए रखा है, मेरे साथ में तू बैठ रहे हो, मेरे पास तुमको बैठकर तुमको क्या करना है, मेरे साथ संगति करना है। ये तुम्हारा दिन, उपवास का दिन मतलब ये दिन है। प्रेज द लॉर्ड। और ये दिन में तुम अपनी इच्छा को पूरा नहीं करोगे। अगर आपके अंदर आता है कि मैं ये करूंगा तो उस चीज को आपको क्या करना है, नाकारना है कि मैं आज क्या करूंगा, मेरे इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने इच्छा को पूरा करते हो तो कोई मतलब नहीं। कोई उपवास रख के घूमने चला जाता है बोलते खाना पीना नहीं खाना, घर में बोर हो रहा है तो थोड़ा जाके घूम के आता हूं मैं, कुछ मतलब नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
तो हमारा उपवास रखने के तरीके बहुत है, अलग अलग तरीके। खाना खाने को मन नहीं किया तो उपवास रख देते, है कि नहीं? आज खाना खाने को मन नहीं, चलो ठीक है, ये अपना ये चीज को हम लोग फायदा करके क्या करेंगे, उपवास रख देंगे। जिस दिन प्रभु बोलेगा उपवास कर, उस दिन वो बहुत खाना खाने को मन कर रहा है, उस दिन नहीं रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको भूखा रहने के लिए ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे को आज या फिर खाना बनाने को मन नहीं है तो आज उपवास रख देता हूं। मेरे कुछ दोस्त लोग थे, वो लोग हमारे चर्च में पहला बहुत अनाउंस होता था 3 दिन का 4 दिन का उपवास उपवास उपवास। तो एक दिन उसकी मम्मी आके मेरे को पूछ रही है, क्या रे अभी तुम्हारे चर्च में उपवास रखने को नहीं बोल रही क्या? मैं बोला क्यों? बोलते ये लोग रोज खाना खा रहे, मेरे लड़के लोग। पहला अच्छा था, 3-4 दिन उपवास रखते थे, मेरे को थोड़ा आराम मिल जाता था। तो मैं बोला अभी अनाउंस नहीं किया। बोलते कभी करेंगे फिर। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये लोग उपवास करे तो मैं क्या करूं, आराम करूं। तो बोलते कभी करेंगे, कभी अनाउंस करो ना भाई, ये लोग को उपवास में बिठाओ अभी थोड़े दिन के लिए। 3-4 दिन बोलता अच्छा आराम मिल जाता मुझे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी मम्मी बिलीवर नहीं थी, ये लड़के लोग बिलीवर थे। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे उपवास रखने के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक सही कारण से हमको उपवास रखना है। ये जो हम लोग आज अभी जो शुरू किया है, ये एक सही कारण है ना? हम लोगों को मंगलवार के दिन हमको पवित्र आत्मा को मांगना है प्रभु से, है कि नहीं? ताकि परमेश्वर हमको और अभिषेक दे और हम सेवकाई में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम लोग ये उपवास को रख रहे हैं। लेकिन सिर्फ वो खाली नहीं देगा प्रभु, साथ ही साथ हमको ये आशीष को भी देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं उपवास करने से क्या मिलेगा, सेवा करने से क्या मिलेगा। सबके साथ प्रभु क्या करता मालूम है क्या? एक एडिशनल ब्लेसिंग को रखा है। आप जो भी स्पिरिचुअल काम करोगे ना, उसके साथ परमेश्वर ना हमेशा हमको एक ब्लेसिंग को भी साथ में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा नहीं तू मेरा काम कर और मैं देख के बैठूंगा खाली, नहीं। प्रभु बोलते तू मेरा काम करेगा ना, मैं तेरे को आशीष भी करूंगा। इसके लिए बोला स्वर्गीय धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब मैं तेरे को दे दूंगा। मतलब प्रभु देने का ही काम करता है। तू मेरा काम करेगा, तू खाली नहीं रहेगा, मैं तेरे को आशीष करूंगा। अभी यहां पर क्या बोलता है, तू उपवास करेगा तो अकाल के समय पर मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग बड़ा कुछ काम नहीं करने की जरूरत नहीं है। अकाल का समय आ रहा है तो उसके पहले हमको क्या करना है, उपवास करना है, और एक सही उपवास करना है। आगे बढ़ेंगे हम। चार से पढ़। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हाँ, अभी देखो ये यहाँ पर एक लाइन बताया प्रभु ने, जिससे मैं खुश होता हूं। जिस उपवास से मैं खुश होता हूं वो क्या है? तो अपने आप को क्या करने का, स्वयं को दीन करो। तुमको अपने आप को क्या करना है, दीन करना। प्रेज द लॉर्ड। उपवास के दिन हमको डींगे मारना नहीं है ना, मैं कौन हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, अभी उपवास में हूं इसके लिए चुप बैठा हूं, नहीं तो तेरे को बराबर करता था, ये सब नहीं बोल सकते हम। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ऐसा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मैं उपवास में हूं, देख संभाल ले, जिस दिन उपवास छूटेगा ना उस दिन तेरे को बराबर कर दूंगा। वैसा नहीं, किसी को धमकी नहीं देना है। उपवास है करके इसको बताओ ही मत, खुद ही उसको पता चलता ठीक है। डिंडोरा मत पीटो, मेरा उपवास है, मेरा उपवास है करके। हम लोगों का ना उपवास करते हैं ना, तो सामने वाले को कैसा भी करके बोलने का रहता है, मेरा उपवास है करके।
मैं भी ऐसे ही था। भाई सामने वालों को पता चले भाई हम 3 दिन से खाना नहीं खाए, तुम रह सकते क्या ऐसा? उधर ही खत्म हो गया तुम्हारा उपवास। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला बोलते थे हम लोग मेरा उपवास है, जानबूझ के देखते थे, कोई बुला ही नहीं रहा खाना खाने के लिए। तब काम करते थे ना, तो लोग बोलते ना चलो चलो खाना खाने को जाते हैं, तो हम लोग सोचते थे अभी तो कोई बुला नहीं रहा है, बुलाएगा तो बोलूंगा ना नहीं नहीं मेरा उपवास है। तो बोलेगा अच्छा, फिर दूसरा दिन फिर बुलाएगा, फिर बोलेगा अरे आज भी उपवास है तेरा, आज भी उपवास है मेरा। फिर तू रात को खाता है? रात को भी नहीं खाता हूं। बाप रे कैसा होता है। फिर पूरा महिमा क्या कर लेते, हम लोग ही ले लेते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या करता हूं, कोई मेरे को पूछता खाना हो गया, फोन करते हैं ना किसी को दोपहर के टाइम पे, तो बोलते खाना हो गया? हाँ हो गया बोलता हूं। ये नहीं बोलता हूं नहीं नहीं मेरा उपवास है। फिर वो पूरा डिटेल मांगेगा, कितना दिन का उपवास है, हाँ रात को खाता है क्या नहीं, दिन को खाता है क्या नहीं, उसको सब बोलना पड़ेगा। फिर चाय पीता है क्या, ये करता है क्या, वो करता है क्या। इससे अच्छा एक ही बात में क्या बोलने का, हो गया खाना, उधर ही खत्म। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु बोलता है मैं जिस उपवास से खुश होता हूं, मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं, वो क्या है, तुम अपने आप को दीन करो। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसके बाद तुरंत क्या बोलता है प्रभु, इजरायली लोग कैसा उपवास करते थे ना, वो चीज बताता है। हाँ पढ़ो। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, हाँ। अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दीन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये देखो ये परमेश्वर का सिस्टम है। प्रभु क्या बोलता है, तुम लोगों ने अपने सर झुका लिया, हाँ, और राख पे बैठ गए, तो तुम लोग सोचते हो कि मेरा उपवास हो गया। उस समय पर वो लोग क्या करते थे, कैसा उपवास करते थे, नीचे राख बिछाते थे और ऊपर से गोनी डाल के अपने आप को ढाक लेते थे। मतलब हम लोग दुनिया के लिए क्या हो गए, नहीं है हम लोग दुनिया के लिए, अभी अभी हम लोग सिर्फ परमेश्वर के सामने बैठते हैं। तो प्रभु बोलता है तुम सोचते हो कि तुमने अपने आप को राख बिछाकर टाट ओढ़कर बैठ लेना, उसी को तुम उपवास समझ रहे हो, लेकिन वो उपवास नहीं है। वो कहता है कि उपवास के दिन तुम क्या करना चाहिए, दीन दुखियों को जाकर तुम उसका सुधि लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपना खाना बच गया करके खुश नहीं होने का। 3 दिन का राशन बच गया हमारा, 3 दिन का सिलेंडर बच गया तो अभी अपना सब कुछ 3 दिन के बाद चालू होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बचता क्या नहीं, खाना नहीं खाते तो बच जाता ना। अपन एक दिन में कितना खाते, सवेरे 2-3 रोटी, कोई कोई 4-5 भी खाते है ना। फिर चावल दोपहर को, फिर रात को थोड़ा रोटी थोड़ा चावल, फिर भाजी दाल, ये वो सब लगता है क्या नहीं। अभी उपवास कर लिया मतलब ये नहीं सोचने का कि सब कुछ बच गया। प्रभु बोलता है तेरा जितना दिन का तेरा जो है वो अपने बाजू भर में रहने वाले गरीब लोग को दे दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जाके मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार क्या हुआ, हम लोग पुणे में गए थे, फास्टिंग प्रेयर था 4 दिन का। तो वो पास्टर ने ऐसे ही बोला तुम लोग जितना दिन तुम लोग ने खाना नहीं खाए वो पैसा जो है तुम लोग ऑफरिंग में डालो,
हम लोग किसी को भी मदद कर देंगे। उसको लगा बहुत ऑफरिंग आने वाला है, 4 दिन खाना नहीं खाया ना लोग, 4 दिन का फास्टिंग है, तो 4 दिन का कितना हिसाब लगा के सब देंगे। लास्ट में हिसाब लगा के देखा तो कुछ भी नहीं था उधर। वो बोला भाई तुम लोगों को, मैं बोला तुम लोग 4 दिन का तुम लोग जो खाना नहीं खाया वो हिसाब लगा के हमको दो, तो हम किसी गरीब को मदद कर देंगे, तो तुम्हारा उपवास का प्रतिफल तुमको मिल जाएगा। लेकिन वहां पर कोई दिया ही नहीं। तो बोला इसका क्या मतलब है, तुम्हारा उपवास का कुछ प्रतिफल है ही नहीं। फिर वो 40 दिन का उपवास था, आखिर में 4 दिन हम लोग सब इकट्ठा होकर वहां पर प्रार्थना में बैठे थे। तो बोला जितने लोग 4 दिन उपवास रखा है उन लोगों के लिए बुलाओ, भाई ये 4 दिन का तुम क्या करो, तुम्हारा जितना भी है तुम दे दो। नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मन कैसा है, हमारा मन है ना सिर्फ परमेश्वर से लेना चाहता है। हम लोग कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर हमको कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं मेरा 100% नहीं दूंगा, मैं मेरा 100% नहीं दूंगा, 50% भी मुश्किल से देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। 100% की बातें छोड़ दो, 50% भी हम लोग बराबर परमेश्वर को देते नहीं है, ना समय देते ना कुछ देते। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो इधर क्या लिखा है, 13 वचन पढ़ो 58 का। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे। ये देखो ये सिर्फ संडे की बात है, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं ना ये संडे का है। हाँ? ये संडे के लिए प्रभु क्या बोलता है ये सुनो, कि हम लोग जो है हमारा जो आराधना का दिन है वो भी हम कैसा बिताते हैं, आपको ये वचन पढ़ के मालूम पड़ जाएगा। पढ़ो फिर से 13 से पढ़ो, सब लोग ध्यान से सुनो। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न संडे न के करे, दिन भी तो अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न नहीं करना। हाँ, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, हाँ, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकलता है। भाई प्रभु बोलता है मेरे ही मुंह से वचन निकलता है, कोई भविष्यवक्ता के मुंह से नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज संडे का ब्लेसिंग भी नहीं ले पाते। प्रेज द लॉर्ड। संडे मीटिंग में परमेश्वर एक बड़ा आशीष को रखा है, उपवास तो अलग है, ये संडे मीटिंग का ब्लेसिंग है। उस दिन में हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा को ही पूरा करते कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है अगर संडे के दिन को तू सम्मान करे, प्रभु ने बोला ना 6 दिन काम करो और 1 दिन मुझे दे, तो उस एक दिन, वो संडे ही नहीं कोई भी दिन हो, जिस दिन आप परमेश्वर को दे रहे हो उस दिन का आप सम्मान करना सीखोगे, उस दिन को आप आनंद का दिन करके घोषणा करोगे, उस दिन आप अपनी इच्छा को पूरा नहीं करोगे, तो प्रभु बोलता है मैं तेरे को क्या करूंगा, तेरे को मैं आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। क्या होगा? सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलाऊंगा, चलने दूंगा, देश के ऊंचे स्थान पर।
भाई आप जिधर काम पे जाओगे ना, आप जिधर भी काम करोगे ना, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे वहां पर ऊंचा स्थान दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आदर करते हैं ना, तो प्रभु अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर लेके जाके बैठाता है। काम के स्थान में हमको परेशानी हो रही है तो समझ लो कि हमने पवित्र दिन को क्या कर दिया, सम्मान नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके उधर गड़बड़े। प्रभु क्या बोलता है यहां पर, तू ऐसा करेगा तो मैं उधर तेरा काम सीधा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तू यहां पर गड़बड़ करेगा तो उधर भी गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोलता है, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज से तुझे खिलाऊंगा। अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो ब्लेसिंग, जैसा मैं गया हफ्ता मैंने बताया था, ये ब्लेसिंग जो है एक एक के ऊपर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जो व्यक्ति इस दिन का सम्मान करता है, प्रभु बोलता है मैं याकूब का आशीष जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। याकूब जो है लास्ट में अपने 12 बच्चे लोगों को ये आशीष को उसने दिया, तो उसमें से हमको भी क्या मिलेगा, प्रभु देगा। प्रभु वही आशीष को हमारे ऊपर भी रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या करते मालूम है क्या, सेठ का ज्यादा सुनते, प्रभु का कम सुनते। हम लोगों का प्रॉब्लम यही है। प्रभु बोलेगा 2 दिन एक्स्ट्रा काम पे आ तो चले जाएंगे। किधर किधर ऐसा है, अगर तुम इतना देर लेट आए तो तुम्हारा आधा दिन का पगार काट दिया जाएगा। अगर तुम इतने बजे के बाद आओगे तो तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, लेकिन काम करके जाएगा तुम, फिर भी करके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जिधर हमको काम करना है उधर हम बराबर नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है। प्रभु बोला मेरा एक दिन, जो भी तू मुझे देता है वो दिन सही ढंग से दे, एकदम प्रॉपर दे। उस दिन भी तू अपना ही इच्छा पूरा करके बैठेगा तो बोलता कुछ मतलब नहीं है तू चर्च में भी आके। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर क्यों प्रभु बोलते फिर मैं तेरे को क्यों आशीष करूं, तू कुछ भी देगा मैं ले लूं क्या? नहीं लेता प्रभु, कुछ भी नहीं लेता है। प्रभु अच्छा चीज को लेता है। इजराइल लोग जो बलिदान चढ़ाते थे ना, गाय हो या बकरी हो कुछ भी हो, तो उसको पहला वो लोग चेक करते थे। थोड़ा भी ऐसा मार खाया हुआ, थोड़ा सा कान कट गए या फिर थोड़ा सा लकीर आ गया, वो चीज को प्रभु के लिए बलिदान नहीं चढ़ा देते वो लोग। अभी भी आप मुसलमान को देखोगे ना, जो बकरी चढ़ाते ना बलि, खरीदने के टाइम पूरा चेक करते वो लोग, किधर भी कुछ मार लगा है क्या, नहीं, अगर लगेगा रहेगा तो नहीं खरीदते, क्योंकि वो लोग वो चीज को काट नहीं सकते हो, बलिदान नहीं चढ़ा सकते हो। तो पूरा एकदम अच्छा होना चाहिए, प्योर माल चाहिए प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु अच्छा चीज को लेता है और अच्छा चीज को देता है। तुम जितना अच्छा दोगे प्रभु तुमको उतना अच्छा देगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम जितना काम चलाव करोगे उतना तुम्हारे साथ भी काम चलाव ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी ये जो 3 दिन का उपवास है, ये हम लोग काम चलाने के लिए नहीं करेंगे, चर्च में अनाउंस कर दिया इसके लिए नहीं करेंगे। पूरे भक्ति के साथ ये 3 दिन आप ये सोच लो कि प्रभु मेरा साथ साथ चल रहा है और मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु देख रहा है और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करूंगा। मेरा फ्री टाइम, भले आप अभी काम पे जाते होंगे, लेकिन मेरा जो फ्री टाइम है वो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। या फिर खाने के लिए जाते हैं ना अपन, लंच टाइम, वो लंच टाइम आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये लंच टाइम को आपको यूज करके लेना है खाने के लिए, प्रेयर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और वो एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा हमारा कल से उपवास चालू हो रहा, तो बोलता उपवास में फिर क्या खाने का,
मैं बोला उपवास बोल रहा हूँ, फिर बोलते क्या खाने का? बोलता नहीं, उपवास में क्या खाते फिर? उपवास में कुछ नहीं खाते। नहीं ऐसा नहीं ना, उपवास में कुछ तो भी खाएंगे ना, कुछ तो भी रहता ना खाने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जिस दिन 2 केला खाते उपवास के दिन 12 केला खा लेते। जिस दिन अभी फ्रिज में एप्पल ये वो सब लेके बहुत दिन से रखा होगा, उपवास के दिन सब काट काट के खा लिया। या फिर हमारा बिशप ऐसा बोलते, इसको बोला खाने का नहीं, तो वो लोग क्या करते, मिक्सी में डाल के पीस के पी लेते। बोलते लिक्विड चलता है ना। तो इसके लिए सब फल को क्या किया, मिक्सी में डाला, पीसा, पीस के पी लिया। बोला मैं खाया नहीं, मैं पिया हूं। कैसा भी करके पेट भरेगा। हाँ, और उपवास के दिन अच्छा खाता हूं, बादाम ये वो सब डाल के पीसता है, पी लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उपवास मतलब जीविता बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। उपवास मतलब क्या है? जीविता बलिदान। मेरा खाने को मैं क्या करता हूं, नाकारता हूं, मैं नहीं खाऊंगा। ये दिन मैं प्रभु के लिए ठहराया गया हूं, मैं उपवास में बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप दूसरे लोगों को देखो, आप उनका ना कई तरह का उपवास होता है ना। कोई कोई बोलेगा सोमवार के दिन मैं बात नहीं करूंगा, मौन व्रत। उस दिन आप उसको कुछ भी बोलो, वो बात नहीं करेगा, बहुत गुस्सा होएगा वो। हमारा एक सेठ था, एक दिन मौन व्रत रखता था। उस दिन हम लोग बहुत मस्ती करते थे, ऐसा दांत पिसता था वो, करता था, मुंह खोल के एक भी शब्द नहीं बोलता था। और उसको देखने को हमको बहुत मजा आता था। जानबूझ के हम लोग कुछ ना कुछ बोलते थे, जानबूझ के उसको चिढ़ाने का। सबके पास आएगा, आके ऐसा आंख दिखाएगा और दांत पीसेगा, फिर हम लोग उसको देख के हंसते थे। लेकिन दूसरा दिन जो सुनाता था हमको, पूरा कसर निकाल देता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बिना चप्पल का रहेंगे, ये हमारा उपवास है, बिना चप्पल का घूमते। अभी आएगा थोड़े दिन के बाद। हाँ, तो अलग अलग तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, उपवास करते हैं। उसको भी एक व्रत बोलते हैं। लेकिन प्रभु ने वो सब नहीं बोला। प्रभु बोलता है तो अपने आप को कंट्रोल में लेकर आ। जो व्यक्ति खाने को कंट्रोल में लेके आ गया ना, वो व्यक्ति सब चीज को कंट्रोल में ला सकता है। जो व्यक्ति खाने के सामने झुक गया ना, वो सबके सामने झुक जाएगा। लास्ट वीक हमने देखा ना एसाव के बारे में। उसको क्या चाहिए था, रोटी और दाल। खाना दिया, पहला अपन को भेज दिया, खत्म। खाना हमको कंट्रोल करता है। तो प्रभु को भी ये चीज मालूम है। इसके लिए हमको एक ही उपवास अलाउ किया है, खाना मत खाओ और मेरे सामने बैठो। ये हमने कंट्रोल कर लिया, हमारे अंदर संयम आ जाएगा। फिर हमारा प्रार्थना समय बढ़ेगा, क्योंकि संयम आ गया ना। और उस समय पर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को नकारते हैं, हमारी इच्छाओं को तोड़ते। सब उधर क्या होता है, साफ सफाई होती है। अंदर दिमाग में साफ सफाई होता है, पेट में साफ सफाई होती है। तो बहुत बड़ा साफ सफाई होकर प्रभु काम करना शुरू करता है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार के लिए पूरी तरीके से हम लोग को क्या करना है, मैं नहीं हूं करके दिखाना है। संसार के लिए हम लोग को अपने आप को टोटली क्या करना है, डिसअपियर कर देना है। नहीं है हम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलते उपवास। अगर आप उपवास के दिन रात रात भर बैठकर पहला जैसा मोबाइल चलाते थे वैसे ही चलाओगे, तो मैं बोलता हूं उपवास मत करो, मोबाइल ही देखो। जो आशीष उसमें से मिलेगी वो ले लेना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
टीवी भी मत देखो, सिर्फ बाइबल को देखो, प्रार्थना करो। क्या करूं मैं, क्या क्या चीज के लिए प्रे करूं। कल हम लोगों ने एक प्रेयर लिस्ट बनाया है, आपको ट्यूसडे के दिन हम लोग इधर देंगे और लगातार हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। खाली एक दिन नहीं करना है, जिनको जिनको लेना है ले लो, लेकर उसको क्या करना है, लगातार हमको उसको प्रेयर में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते में एक दिन, अब ये तो 3 दिन का उपवास है, लेकिन हमको लगातार हफ्ते में एक दिन उपवास करना है और उस उपवास के दिन हमको उस प्रेयर रिक्वेस्ट जो है उसको हम लोग लगातार हमको उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सही उपवास करेंगे तो परमेश्वर सारा जुआ को तोड़ेगा और कलीसिया में बड़ा बड़ा काम करेगा और कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा उपवास सही नहीं है, हमारा परमेश्वर को देने वाला जो बलिदान है वो हम सही ढंग से नहीं दे रहे, तो हमको वो आशीष नहीं मिलेगी जो परमेश्वर ने हमको वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और पढ़ेंगे 9 वचन को पढ़ो। 9 नहीं, 8 से पढ़ो, 8 से। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र चंगा हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम सही उपवास करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हाँ, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा जो अच्छे काम है वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज, परमेश्वर का तेज किधर चलेगा, हमारे पीछे पीछे चलेगा। वो आगे चलना चाहिए ना। यहोवा का तेज किधर चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। लेकिन प्रभु ने पीछे क्यों बोला, क्योंकि तेरा भलाई तेरा आगे चलेगा। तूने जो उपवास के दिन तूने जिसको हेल्प किया, खाली उपवास के दिन ही नहीं, बाकी दूसरे टाइम पे भी हम कर सकते, तो तूने जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम तेरे सामने चलेंगे और परमेश्वर का सामर्थ तेरे पीछे पीछे चलेगा। अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया है तो परमेश्वर का सामर्थ भी तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा। भाई, तुम्हारे काम के ऊपर हर एक चीज डिपेंड है। तुम कैसे प्रभु की सेवा करते हो, तुम कैसा उपवास करते हो, तुम कैसा वचन पढ़ते हो, कैसा तुम्हारे लाइफ चल रहा है, गुस्सा नफरत ये वो वैसा, तो वो सब रहेगा तो तुम्हारा भलाई का काम नहीं है। अगर तुम अच्छा काम तुम्हारे आगे नहीं चल रहा है तो पीछे परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अच्छे काम क्या है, पहला वो देखो, अच्छा काम क्या है। आज हमारे पास है ना समय बहुत है, लेकिन हम लोग हर समय को है ना व्यर्थ में गवाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो देखते हैं ना अपन, पूरा नदी का पानी जाके समुद्र में मिलता है, लेकिन पानी का कितना जरूरत है, पानी का जरूरत है कि नहीं। लेकिन सारा पानी किधर जाता है, एक बार उसने समुद्र में जाके टच कर दिया फिर वो पानी कुछ काम का नहीं, फिर वो नमकीन हो जाता है और ना पीने का लायक है ना खाना बनाने का लायक है। जब तक वो पानी यहां से जो ट्रेवल करता है उसके बीच में हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे लिए। एक बार समुद्र में चला गया तो फिर वो अपने लिए यूज नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास समय बहुत है। मुझे मालूम है यहां पर ऐसा बहुत कम लोग रहेंगे जो रात को 10 या 11 बजे सोते होंगे, बाकी सब लोग 1 बजे सोते होंगे, 1 बजे 2 बजे, है ना। तुमने तुम्हारा पूरा समय किसको दिया, व्यर्थ गवाते कि नहीं। अगर रात को जल्दी सो जाओगे तो सवेरे जल्दी उठ सकते, प्रार्थना कर सकते। रात को लेट सोओगे तो सवेरे कहां से उठोगे। तो तुम इसी प्रकार क्या करते हो, रोज अपना समय क्या करते हो, गवाते हो। रोज का अपना समय क्या होता है, शैतान चुरा के लेके जाता हमारा समय। तुम्हारा सवेरे का प्रार्थना शैतान लेके जाएगा।
ठीक है, रात को भी नींद नहीं आ रहा है, बोलते कुछ लोग बोलते नींद नहीं आता, क्या करो? प्रार्थना में बैठ के देख, चर्च में कैसे नींद आता है? चर्च में नींद आता है क्या? नहीं, चर्च में नहीं सोने का सोचते फिर भी नींद आता है, और घर में सोने का सोचते फिर भी नींद नहीं आता। क्यों? क्योंकि दूसरा काम करना है हमको, इसके लिए नींद नहीं आता है। इधर क्या करना है? वचन सुनना है। कौन सुनेगा इतना वचन? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे पास एक लड़का आया, बोला मुझे नींद नहीं आता। मैं बोला ठीक है, तेरे को नींद आ जाएगा। मैं बाइबल दिया, बोला ये बैठ के पढ़। बोला इससे क्या होगा? बोला इससे बढ़िया चीज है ही नहीं। बोला लेके जाओ, पढ़। वो एकदम दुखी मन से गया। नींद नहीं आता बोला तो एक बुक दे दिया हाथ में, इससे क्या होगा? बोला ठीक है, पढ़ने तो बोला है, पढ़ लेते। मैं बोला तू रोज 3 अध्याय पढ़ना। जब से लेके गया तभी से लेके 3 अध्याय पढ़ा ही नहीं। वो एक ही अध्याय में नींद आ जाता है। एक अध्याय पढ़ा, दूसरा अध्याय के लिए हिल हिल के पढ़ रहा है। बोलता अभी नींद आ रहा, रख देता हूं। इतना दिन कैसे नींद नहीं आ रहा था? प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग बोलते हैं ना नींद नहीं आता है, वो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। इसके लिए नींद नहीं आता। उठा बाइबल, देखो कैसा नींद आता। फिर शैतान बोलेगा अरे क्या काम कर रहा है तू? तेरे को मैं नींद क्यों नहीं करने बोल रहा हूं, तो ये दूसरा काम कर। तू तो बाइबल पढ़ रहा है। जैसा बाइबल उठाएगा नींद आएगा, जैसा प्रेयर में बैठेगा नींद आएगा। नींद नहीं आता। क्यों नहीं आता नींद? मुझे तो बहुत नींद आती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है नींद आ रहा ना, मैं अभी सोता हूं, जैसा उठूंगा फिर प्रे करूंगा। घड़ी घड़ी थोड़ी नींद आएगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग उठते साथ ही दौड़ के जाके मोबाइल देखते। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। पहला काम क्या करना है? मोबाइल देखना है। प्रभु बोला पहला काम, पहला स्थान मुझे दे। हम लोग पहला स्थान किसको देते? मोबाइल को देते। फिर प्रभु को बोलते प्रभु मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं करता, मेरे को आशीष क्यों नहीं मिलती? अरे तू तो उठते साथ ही भाग भाग के दौड़ के जाके मोबाइल देखता है, तो तेरे को कहां से आशीष मिलने वाली? उठते साथ ही तू किसको देखना है? प्रभु को देखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी ये 3 दिन है ना, मोबाइल का भी फास्टिंग है आपका। खाली पेट का फास्टिंग नहीं, आंखों का भी फास्टिंग है। अभी आंख से आप क्या देखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जो हम आंख से करते हैं ना, वो हमारा इच्छा है। वो क्या है? हमारी इच्छाओं को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में बारिश आ गया करके, हमारे घर के इधर थिएटर है ना, अनिल अशोक, अभी पता नहीं क्या नाम है, तो उधर खड़ा हो गया था, बारिश आ रहा है करके। मुझे लगा अभी कोई नहीं जाता पिक्चर में। देखा तो इतना लोग रिक्शा कर करके आ रहे हैं। मैं बोला अरे अभी भी पिक्चर में जाते हैं क्या लोग? आंखों को खाना खिलाने के लिए आते हैं। उनका आंख मांगता है मुझे कुछ अच्छा दिखा, चल ठीक है, लाइट वाइट सब बंद करके वही दिखाता हूं। उधर दिखाते पैसा लेके 150 रुपए टिकट 3 घंटे के लिए, और लोग फैमिली के साथ जाते। ऐसा नहीं छोटा बच्चों को माफ, सबको सीट में बैठेगा, तेरे को पैसा लगेगा। तेरे को पिक्चर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसको हमको कोई लेन देन नहीं, तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो लोग उसके लिए घर में बैठ के प्लान बनाते हैं। हम लोग कौन से पिक्चर में जाएंगे, कौन से थिएटर में जाएंगे, पूरा प्लान करके पैसा जमा करके लेके जाके टिकट निकाल के 3 घंटा स्पेंड करके वापस आते। सिर्फ क्या करते? हमारे आंखों को खाना खिलाते, अपनी आंख का भूख मिटाते। पिक्चर क्या है? वही है
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपनी इच्छा को पूरा करना मतलब क्या? मेरा मन में जो उठता है वो मैं पूरा करता हूं। परमेश्वर के मन में क्या उठता है वो पूरा नहीं कर रहा हूं। मेरा मन में क्या उठता है वो चीज को मैं पूरा करता हूं, तो मैं अपना इच्छा पूरा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने बता दिया आपको, जब आप उपवास करोगे तो झगड़े होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। किधर ना किधर से शैतान आके अटैक करेगा, लेकिन संभालना है आपको, शांत रहना है। सामने वाला भी भाग के आएगा झगड़ा करने के लिए, वो आएगा, ये आएगा, घर के लोग आ जाएंगे, सब आके झगड़ा करेंगे। शैतान सबको पिन मारता है, जा इसका फास्टिंग को क्या कर, बिगाड़, घर के अंदर ही झगड़ा हो जाएगा। शांत रहो, प्रभु के सामने बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम उस उपवास का प्रतिफल को हम पा सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बहुत सारी जगह में उपवास के बारे में लिखा है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रभु ये बताता है कि उपवास के दिन तुमको कैसा रहने से मैं खुश होता हूं। बाकी सब जगह पे क्या लिखा है, तो उपवास के दिन किसको उपवास करके बता मत, है ना, और उपवास से क्या होता है, तुम प्रार्थना करो, ये सब चीजें लिखे हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रभु बोलता है मेरा मन जैसा बोलता है वैसा उपवास को मैं जैसा कौन से उपवास को मैं चाहता हूं वो उपवास को तू कर, तो मैं तेरे को आशीष करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी ज्यादा करके हमको ये उपवास में क्या प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है? बहुत दिन से काम नहीं है, चलो ये उपवास मैं काम के लिए डाल दूंगा। 3 दिन का प्रभु मैं उपवास करता हूं, मुझे काम मिलना चाहिए, 4था दिन नहीं मिलेगा। प्रभु ने क्या बोला? स्वर्गीय राज धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब मैं तेरे को दे दूंगा। तो हमको सिर्फ स्वर्गीय राज का ही खोज करना है। अपने आत्मिक जीवन में आपका कितने, आपके अंदर और भी कितने, अभी भी कितनी कितनी बातें हैं ना जो प्रभु को अच्छा नहीं, उन चीजों को सुधारो। चर्च के लिए प्रार्थना करो, हमको चर्च के लिए जगह चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो। लोग बढ़ने के लिए प्रार्थना करो, नए लोग आने के लिए प्रार्थना, ये सब बोझ होना चाहिए, क्योंकि ये सारा बोझ प्रभु का बोझ है। प्रभु चाहता है, खेत पक चुका है, मजदूर कम है, अभी खेत को क्या करना है, काटना है, कटने का समय है ये। तो प्रभु बोलता है ये कटनी को छोड़कर ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे काम दे, मेरे बच्चों को काम मिलने दे, उसका शादी होने दे, इसका बीमारी ठीक होने दे। ये चीज के लिए नहीं बोला प्रभु ने। अगर हम आत्मिक जीवन के लिए हम परमेश्वर के घर के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में खोजने लगेगा इसको क्या क्या चीज की जरूरत है, वो सब चीज बिन मांगे प्रभु आपको दे देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु ने बोला तेरा भलाई आगे चलेगी, मेरा उपस्थिति पीछे पीछे चलेगा। क्यों? तुमको क्या क्या चीज की जरूरत है ना वो सब पूरा करेगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये चीज को देखा है मेरे लाइफ में। मैं प्रभु के पास गया, सिर्फ मैं परमेश्वर का वचन का खोज करता था। क्या है, क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, मैं सिर्फ वही जानना चाहता था। बहुत डीपली उसी पे फोकस किया मैं। परमेश्वर कौन है मेरे को जानना है। सब लोग ये है वो है बोलते, एक नया चीज में देख रहा हूं तो इसके अंदर मैं पूरी तरीके से जांच करके देखूंगा। तो मैं वो करते गया, परमेश्वर मेरे बाकी सब चीज करते गया जो मैंने नहीं मांगा, जो मैंने मांगा ही नहीं। लेकिन प्रभु वो, तभी मैं समझ गया कि हम ये करने से प्रभु हमारा दूसरा काम कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप ज्यादा करके परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करो, तो आपको परमेश्वर बाकी सब चीजें आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप 3 दिन को उपवास करोगे तो प्रभु का अनुग्रह है कि कभी कभी हमको भूख नहीं लगता है ना, लेकिन पूरे दिन में या फिर रात को 7 बजे की 8 बजे कभी भूख लगेगी, है कि नहीं? लगती है थोड़ा भूख, तो शैतान आपसे आके बात करेगा, देख तेरे को बहुत भूख लग रहा है,
तू खा ले। भाई पेट को है ना रोज खाने की आदत है। वो जब खाली हो जाता है तो मांगता है वो। हम लोग उसको बोलेंगे नहीं खिलाऊंगा मैं तेरे को, 3 दिन तेरे को खाली रहना है। मंगलवार को कितना बजे खिलाएंगे? शाम को 5 बजे खिलाएंगे, तब तक तेरे को शांत रहना है। प्रेज द लॉर्ड। ये पेट को भी बोलोगे और अपने मन को भी बोलोगे। दोनों चीज को बोल दोगे तो आपको उपवास सफल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आप डगमगाओगे, शैतान पकड़ेगा, बोलेगा हाँ ये व्यक्ति अपना बात सुनेगा लगता है, इसको थोड़ा और टॉर्चर कर, हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको उपवास के दिनों में ताकत देता है, अपने शरीर में शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है हमको चलने के लिए, फिरने के लिए, और आपको एकदम अच्छा लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। और जितना प्रभु की उपस्थिति में जाओगे ना उतना पवित्र आत्मा आपको भरेगा। ऐसा आनंद आपको किधर नहीं मिला होगा, वैसा आनंद आपको मिलेगा। दुख नहीं होगा आपके अंदर। उपवास करने से दुखी नहीं होता कोई भी। आपके अंदर वो परमेश्वर का आनंद आते रहेगा, आते रहेगा। आप एकदम खुशी के साथ आप उपवास करोगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी बात है, तुम लोग में से बहुत लोगों ने रखने की कोशिश किया है। तो मंगलवार के दिन हम लोग सब यहाँ पर 10 बजे मिलने वाले हैं। तो 10 बजे बोलेगा तो कितने बजे मिलना है? 12 बजे, है ना? हम लोगों की तो आदत है ना, 10 बोला तो कितने बजे आने का? 12 बजे। फिर प्रभु को बोलने का हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? इधर ही सवाल का जवाब लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आदर करो, जो टाइम नियुक्त किया उस टाइम पर आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने भी बुरे परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको प्रभु उठा के खड़ा करेगा। कितना भी आपका परिस्थिति बिगड़ने दो, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मैं इसमें से बाहर निकल सकता हूं, प्रभु निकालेगा। जब आप प्रभु को बराबर समय देकर बराबर उसका आदर करके चलोगे ना, प्रभु किधर से भी उठा के खड़ा कर सकता है। मैंने बहुत मर्डरर लोगों का गवाही सुना है, उनको सजा मिल चुका है, जेल में बंद है, वो कौन सा सजा बोलते हैं? उम्र कैद। उम्र कैद का सजा मिल चुका है। वो व्यक्ति भी प्रभु उसको सुसमाचार सुना, वो लोग बोला हमको कैसे भी करके सेवा करना है। तो वो लोग ने अपना सेवा जेल में शुरू किया। शुरू करते कुछ तो भी कानून आया, कुछ तो भी हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और कितने लोग तो ऐसे 3-4 मर्डर किया है, केस भी हो गया, लेकिन पुलिस वाला पकड़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। प्रभु बोला आज के बाद मैं तेरा दावा ले लेगा। मतलब नामुमकिन चीज है, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी प्रभु चाहे तो आपको बाहर निकाल सकता है वहां से। कब होगा? जब हम ऐसा जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम फिर एक बार 13 वचन से पढ़ेंगे। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बात न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। प्रेज द लॉर्ड। और एक ब्लेसिंग को पढ़ेंगे। फास्टिंग करने के बाद हमको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है? 9 वचन से पढ़ो, 9 से लेके 12 तक पढ़ो। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। उपवास करने के बाद, अच्छा उपवास करने के बाद तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हाँ, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हाँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हाँ, उदारता से
भूखे ही सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधार कर और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये लास्ट का वचन ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। बहुत लोग नहीं क्या जगह ले लेते और उसको नींव बांध के छोड़ देते ना, अभी आगे पैसा नहीं बनाने को। हमारा जमीन है, वहां पर हमने फाउंडेशन भी डाल के रखा है, लेकिन ऊपर बांधने को पैसा नहीं है बोलते ना। देखो प्रभु किधर सोच के बात करता है। बोलते तेरा बहुत साल का पड़ा हुआ जो है ना, नींव डाल के तूने जो छोड़ दिया है, वहां पर मैं तेरे को घर बांध के दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा बलिदान से, तुम्हारा एक अच्छा उपवास जो है, इतनी सारे काम प्रभु बोलते मैं तेरे को करके दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नींव वहां का वहीं रहेगा। तुम्हारे बच्चे बेटे पोते आ जाएंगे, वो लोग भी नहीं बना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई हमारे जीवन में जो भी करता है प्रभु करता है, और हमारे भलाई के काम होने की वजह से प्रभु सब करके देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो 3 दिन का उपवास है हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग को लेकर आने वाला है, हमारे कलीसिया के लिए बड़ा ब्लेसिंग लेकर आने वाला है जब हम इस उपवास को सही ढंग से करेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा थोड़ा भी वक्त जो है हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हमारा समय जो है हम अच्छी तरीके से उसको यूज करके लेंगे, व्यर्थ चीजों पे नहीं। हमारी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। हमको पूरी तरीके से 100% हमको परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग मंगलवार के दिन सवेरे 10 बजे यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु भोजन लेने वाले हैं अभी।